आपने गीता तो अवश्य पढ़ा होगा, और अगर आपने गीता नहीं पढ़ा होगा तो मैं आज गीता का सार आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। गीता हमें बहुत कुछ सिखाती है। गीता के माध्यम से मैं संपूर्ण भारतवर्ष में मैसेज देना चाहूँगा जो जीवन को सार्थक बना सकता है। गीता का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम सभी को अपने मानते हैं, और अगर कोई अपना तकलीफ़ देता है तो मैं यह सोचता हूँ कि मैं उसे कैसे जवाब दूँ, जो कि गीता के अनुसार गलत है। आपको अवश्य ही उसे जवाब देना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसे जवाब नहीं देंगे तो उसे और बल मिलेगा। इसलिए आप हमेशा याद रखिए कि अगर आपको कोई तकलीफ़ दे, भले ही वो अपना हो, बड़ा हो, लेकिन उसे अवश्य जवाब दें, क्योंकि यह धर्म बतलाता है। और अगर आप चुपचाप सहन करते हैं तो यह सही बात नहीं है। इसलिए गीता में कहा गया है कि आप कभी भी किसी को बुराई की नज़र से ना देखें, किसी को तकलीफ़ ना दें, लेकिन अगर कोई आपको बुराई की नज़र से देखता है, तकलीफ़ देता है, तो भले ही वो अपना हो, बड़ा हो, संबंधी हो, उसे जवाब अवश्य दें। यही गीता का सार है। इसके अतिरिक्त और भी बहुत महत्वपूर्ण बातें गीता में लिखा गया है। जब अर्जुन ने देखा कि अब कौरवों से हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं कैसे उनसे लड़ाई लड़ूं, वो तो अपने ही भाई हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि धर्म के लिए कोई अपना नहीं होता है, कोई पराया नहीं होता है, इसलिए आगे बढ़ो और कुरुक्षेत्र में सामना करो। तब अर्जुन को ज्ञान हुआ। अर्जुन ने कहा कि मैं कैसे धृतराष्ट्र से, भीष्म पितामह से, और जो मेरे पूजनीय गुरुजी हैं द्रोणाचार्य, उनसे कैसे लड़ाई लड़ूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने बतलाया कि धर्म के लिए जो भी करना पड़े उसे अवश्य करना चाहिए। और तब अर्जुन को ज्ञान प्राप्त हुआ और लड़ाई के मैदान में वो सामने आए, और तब कौरवों का विनाश हुआ, क्योंकि कौरव हमेशा अधर्म की राह पर चल रहे थे। इसलिए दोस्तों, अगर ज़रूरत पड़े तो निश्चित रूप से सामने आओ, चाहे वो अपना हो, पराया हो, बड़ा हो, अवश्य उसके सामने आकर युद्ध करो। तभी तुम्हें धर्म की प्राप्ति हो सकती है। यही गीता का सार है। दूसरी बात यह है कि जब महाभारत में अभिमन्यु की मृत्यु हो गई तो अर्जुन टूट चुके थे, और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा था कि मैं इस दुख को सहन नहीं कर सकता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आत्मा के पास ले गए, स्वर्गलोक में ले गए। वहाँ पर अभिमन्यु बैठे हुए थे। तब
अर्जुन ने अभिमन्यु से कहा कि मैं बहुत दुखी हूँ। तब अभिमन्यु ने कहा कि आत्मा का कोई न माता होता है न पिता होता है, और कभी आप मेरे पिता रहे हैं और कभी मैं आपका पिता रहा हूँ। मैंने हजारों बार जन्म ले चुका हूँ, इसलिए इस पर चिंता नहीं करनी चाहिए। तब उनको यह ज्ञात हुआ कि इस दुनिया में न कोई अपना है और न कोई पराया है। इसलिए अगर सही मार्ग के लिए, सही कार्य के लिए आपको आगे बढ़ना है तो कभी भी अपना या पराया नहीं सोचें और आप आगे बढ़ते रहें, तभी आपका कल्याण हो सकता है। यही गीता का सार है। गीता का सार हमें बहुत कुछ सिखाती है, और गीता का सार का अध्ययन अगर हम सही ढंग से करेंगे तो इस जीवन में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगी। इसलिए दोस्तों, अगर ज़रूरत पड़े तो आगे बढ़ो और अपना कार्य पूरा करो, और कभी भी किसी से डरो नहीं। और अगर कोई आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच रहा हो, कोई गलत कार्य कर रहा हो, तो अपना पराया कभी भी नहीं समझो और आगे आकर उसका संहार करो। यही हमें रामायण और महाभारत से सीखने को मिलती है। रामायण में भी आपने देखा होगा कि जब उस समय जो महाराज हुआ करते थे, जिनका नाम रावण हुआ करता था, तीनों लोकों का विजेता थे, ज्ञानी थे, और उन्होंने माँ सीता का हरण कर लिया। लेकिन सत्य तो सत्य होता है, और उनका तो नाश हुआ ही, और उनके पूरे परिवार का नाश हुआ, वंश का नाश हुआ। महाभारत में आपने देखा होगा कि पांडव सिर्फ 5 थे, लेकिन उन्होंने कौरवों पर विजय प्राप्त की। इसलिए कहा जा सकता है कि सत्य का हमेशा विजय होता है, धर्म का हमेशा विजय होता है। और जब जब पृथ्वी पर कोई असत्य, अधर्म की स्थापना होती है तो भगवान किसी न किसी रूप में जन्म लेकर उसका संहार करते हैं। मैं इस YouTube के माध्यम से संपूर्ण देशवासियों को कहना चाहूँगा कि अभी भी सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हें ज़िंदगी में बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा। तुम रामायण तो देखते हो, महाभारत तो देखते हो, फिर भी तुम्हारी बुद्धि कहाँ भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए मैं इस YouTube के माध्यम से इस मैसेज को बतलाना चाहूँगा कि अभी भी सुधर जाओ, तभी तुम्हारा कल्याण हो सकता है। इसलिए गीता का मुख्य सार है कि कोई अपना नहीं है, कोई अपना पराया नहीं है। इसलिए इसे समझें और जीवन पर उतारें और अपने आप को नियंत्रित करें। अंत में मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। धन्यवाद।